गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में अच्छे से लगे होंगे। अपनी पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होंगे। आज संडे है तो आज बच्चों का मन था मटर पनीर खाने का, तो थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है संडे। तो बस मैं उसी की तैयारी में लग गई हूँ। मैंने कहा भाई बच्चे हैं, उनका जो मन है तो भाई सबको देखना पड़ता है। तो मैंने बना दी है मटर पनीर और सबका लंच हो रहा है, सब साथ बैठ के खा रहे हैं। खाने के बाद फिर मैं अपने और कामों को निपटा के अपनी पढ़ाई की तरफ आ गई हूँ। वैसे सारे काम संडे में ज़्यादा ही हो जाते हैं, चाहे वो कपड़े हों, घर की साफ़ सफाई हो, जो भी है काम थोड़ा सा बढ़ जाता ही है। तो संडे में कम ही टाइम मिल पाता है, फिर भी मैंने हर काम को किसी तरह से जल्दी जल्दी निपटा लिया है। और 1 बजे तक मैंने सोचा था कि बैठ जाऊंगी पढ़ने के लिए, तो मैं आ गई हूँ। तो आइए चलते हैं अपनी मंजिल को पाने की राह में और आसान करने के लिए एक और कोशिश करते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल एग्ज़ाम नज़दीक है, एक एक दिन कम ही हो रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हो सके करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के अपनी पढ़ाई को देना है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो फिर ये भी लगता है कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, रिवीज़न भी हो जाता है। हर काम को छोड़ के बस पढ़ाई में ही दिमाग लगा रहता है। मैं तो जैसे काम करती रहती हूँ तो उसके साथ साथ कुछ वीडियोज़ भी डाउनलोड करके रख लेती हूँ मोबाइल में, और कान में ईयरफोन लगा लिया और उसको साथ साथ सुनते रहे। थोड़ा सा रिवीज़न हो जाता है साथ साथ में, क्योंकि हमें घर के काम तो निपटाने ही हैं, बच्चे भी हैं और इस टाइम बच्चों का भी एग्ज़ाम है, उन्हें भी थोड़ा देखना पड़ता है। बेटी है उसके 10th के बोर्ड हैं, बेटा है वो 3rd में है, तो उसके भी सभी के एग्ज़ाम का टाइम ही है ये। तो एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा बच्चों को ना देखो तो फिर वो अपने मन से जो पढ़ लिया, नहीं समझ आया तो अपने आप को सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता है बिना पढ़ाए बच्चों को। तो इसलिए उन्हें भी पढ़ाना रहता है, ज़रूरी भी है। और मेरे पास एक बहन का कमेंट आया था, उन्होंने लिखा था कि शायद उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और वो पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, बहुत परेशान सी लग रही थी। तो मेरी तरफ से यही है कि आप कोशिश करिए 24 घंटे में से आप 1 घंटे 2 घंटे, ज़्यादा समय नहीं निकाल पा रही हैं आप आधे घंटे ही पढ़िए। देखो बच्चे तो सबसे पहले हैं, फैमिली जब हमारी स्वस्थ है तभी हमारा हर काम में मन लगता है। तो बच्चे की भी केयर करिए। अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है, आपको मौका मिल रहा है, तो आप ज़्यादा समय ना दे पाइए तो आप शुरुआत में आधे घंटे ही टाइम निकालिए। ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, आप आधे घंटे ही शुरू करेंगी, वो धीरे धीरे करके फिर आधे घंटे से 45 मिनट, फिर 1 घंटे, वो टाइमिंग जो है खुद ब खुद बढ़ती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले आप एक बार बैठना तो शुरू करिए। और रही बात बच्चे की, तो बच्चे की तो भाई देखभाल आपको करनी ही है। हम माँओं को तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना होता है बच्चों का, और बच्चे हमारे पास ही थोड़ा सा खुद को सेफ भी महसूस करते हैं। फैमिली में सभी मेंबर हैं, केयर करते हैं बच्चों की, लेकिन जो मदर का रोल रहता है उसको तो कोई नहीं कर सकता है। तो बच्चे की केयर सबसे पहले है। आप घर के काम जो भी करती हैं वो भी अपने जल्दी जल्दी निपटा लीजिए, फिर बच्चे को टाइम दीजिए। अगर बच्चा सो रहा है तो उस टाइम में आप पढ़ सकती हैं। बाकी आप तो खुद ही समझदार हैं। मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की, आपको कुछ करना है, तो आप थोड़े थोड़े टाइम निकाल के पढ़ सकती हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मेरे भी पास छोटा बच्चा था, मेरा बेबी छोटा ही था और मैं पढ़ रही थी, उस टाइम सीटेट की मैं तैयारी कर रही थी। तो बेटे को मैं ऐसे ही करती थी, सुला देती थी, जब वो सो जाता था तब मैं पढ़ती थी। जब वो जगता है तो बच्चे शैतानियाँ भी करते हैं, फिर उनकी देख रेख भी करनी होती है कि बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, अपने आप को उसकी हर केयर करनी होती है और पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है हमारे लिए। तो मैं ऐसे ही करती थी कि जब मेरा बेटा सो जाए तभी मैं पढ़ाई करती थी। और ये भी नहीं है कि वो हर टाइम सोता ही रहेगा, तो मैं रात को सोने के बाद उसके पढ़ लिया करती थी। ऐसे ही बस वही देखो, हम माँओं को तो यही होता है कि हम किसी तरह से भी मैनेज करती हैं, चाहे घर के काम हो चाहे बच्चे हों, सबको अपने हिसाब से उन्हें हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि बच्चा अगर सो रहा है तब हम पढ़ लेते हैं, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो जब तक वो स्कूल जाता है तब तक हम पढ़ लेते हैं, घर पे है तो उस टाइम में भले ही हम उसके साथ साथ रह के काम कर लें, लेकिन अगर पढ़ना है तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो बस कोशिश करिए, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगी
तो ज़रूर आपकी हेल्प होगी, शायद मेरी इस बात से आपको मदद मिल जाए। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आप थोड़े-थोड़े टाइम निकाल के, आप ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ पा रही हैं, थोड़ा-थोड़ा टाइम ही लेके पढ़ें। आधे घंटे 15 मिनट से ही शुरुआत करें, तो ऐसे ही आप एडजस्ट करेंगी तो हो जाएगा। देखिए मैं भी अब स्कूल भी मुझे जाना है और स्कूल से आके मैंने भी एक टाइम टेबल बना रखा है अपना कि मुझे 6 घंटे तो ज़रूर पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि मैं घर के काम नहीं करती या बच्चों को नहीं पढ़ाती, घर के सारे काम मेरी ज़िम्मेदारी पे हैं। प्लस स्कूल जाना आना सारा कुछ लेके तो मेरे 8 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं। हाँ, मैं अपने सोने के टाइम को थोड़ा कम कर देती हूँ, 4.5 से 5 घंटे ही सोती हूँ, क्योंकि टाइम तो 24 घंटे ही हैं, उसी में हमें मैनेज करना है। जैसे भी करके हमें मैनेज तो करना ही है, लेकिन अगर पढ़ना है तो थोड़ा अपने शरीर को तकलीफ़ तो देनी ही होगी। अगर आपको मन में लगता है कि मुझे पढ़ना है, आपकी पढ़ने की इच्छा है मन में कहीं, तो पढ़ना हो या कोई भी काम आपके जो भी शौक़ हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के कर सकती हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि हम कोई काम कर ना पाएँ, अगर हमने मन में ठान लिया है तो ज़रूर कर लेंगे। अब देखिए अब मेरी बेटी परेशान थी, मम्मा मुझे पढ़ा दो, उसका हिंदी का पेपर है, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ फिर तुम्हें पढ़ाती हूँ। मैंने थोड़ा पढ़ाई करी, फिर उसके बाद अब उसको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम नज़दीक हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम बच्चों को ध्यान दे दें, उन्हें समझा दें, पढ़ा दें, तो उन्हें ज़्यादा बेस्ट लगता है कि हाँ मेरी मम्मा ने समझाया है तो अच्छा है। वो अपने मन की बात को खुल के कह भी पाती हैं कि मम्मा मुझे ये नहीं समझ आया, नहीं ये नहीं समझ आया। टीचर से बच्चा हर बात कह भी नहीं पाता है, टीचर पूछते भी हैं तो भी वो एक संकोच सा उनके मन में होता है। तो बस इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा उसे पढ़ा दूँगी तो मन में उसे भी लगेगा कि हाँ एक कॉन्फिडेंस सा आ जाएगा। और लाइट बार-बार आ जा रही है तो अंधेरा रह के हो जा रहा है रूम में, तो मैं भी उसी को पढ़ाई में हेल्प कर रही हूँ। तो ऐसे जो भी बहनें हैं हमारी, जो काम वो करना चाहती हैं, अगर उनके मन में लगन है, इच्छा है, तो ज़रूर वो उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे लगता है जब मैं जॉब, घर, बच्चों को सबको साथ लेके ऐसे मैं मैनेज कर ले रही हूँ और इतनी बड़ी चीज़ के लिए मैंने तैयारी की ठान रखी है, क्योंकि पीसीएस तो एक छोटी-मोटी तैयारी तो नहीं होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसकी तैयारी में, लेकिन फिर भी मैंने मन में ठान रखा है कि मुझे करना है। पता नहीं कामयाबी मिलेगी या नहीं, इसके बारे में तो कोई भी श्योर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ। मन में ये कहीं ना रह जाए कि शायद मैंने किया होता तो सक्सेस मिल जाती, तो वो मलाल ना रहे मन में, इसलिए मैं ज़रूर कोशिश कर रही हूँ। जो जब मैं टाइम निकाल के कर सकती हूँ, तो आप सभी जो घर में रह रही हैं वो तो बिल्कुल ही कर सकती हैं, और उन्हें तो हमसे ज़्यादा जल्दी कामयाबी भी मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी, 100% श्योरिटी है। अगर वो मन से मेहनत कर रही हैं तो बिल्कुल उन्हें कामयाबी मिलेगी, और बिल्कुल करना भी चाहिए। कतई भी मन में ये ना लाइए आप कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर हम मन से किसी काम को ठान लेते हैं तो वो तो हम पूरा कर ही के रहेंगे। तो बस मैं चाहती हूँ कि जो भी बहनें हैं मेरे जैसे, जिन्हें अपने मन में कुछ इच्छा है, वो करना चाहती हैं, तो ज़रूर पूरा करें। मेरी इस वीडियो से शायद आप लोग को कोई हेल्प मिल पाए, तो बस मेरी तो यही कोशिश रहती है कि आप भी मोटिवेट हों और कामयाबी की बुलंदियों को छुएं।